मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि हर परिवार अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। कहीं आर्थिक परेशानियां हैं, कहीं रिश्तों में दूरियां हैं, कहीं गलतफहमियां हैं और कहीं भविष्य की चिंता लोगों के दिलों को भारी कर रही है। लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि घबराओ मत। मैं तुम्हारे घर को देख रहा हूं। मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को जानता हूं। मैं उनके सपनों, उनकी चिंताओं, उनके आंसुओं और उनकी प्रार्थनाओं को देखता हूं। कई बार ऐसा लगता है कि परिवार में शांति नहीं है। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। प्रेम की जगह क्रोध और समझ की जगह दूरी आ जाती है। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो कि जहां प्रेम होता है वहां मैं उपस्थित होता हूं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार मजबूत बने, तो सबसे पहले अपने हृदय में क्षमा को स्थान दो। उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। उन शब्दों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है, क्योंकि क्षमा वह कुंजी है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। आज मैं तुम्हारे घर में अपनी शांति भेज रहा हूं। जो परिवार चिंता में जी रहा है, उसे मैं आशा देना चाहता हूं। जो परिवार संघर्ष कर रहा है, उसे मैं शक्ति देना चाहता हूं। जो परिवार बिखरने के कगार पर है, उसे मैं अपने प्रेम से जोड़ना चाहता हूं। मेरे बच्चों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों और अपने प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करो। जब एक परिवार मिलकर प्रार्थना करता है, तो उसकी नींव और भी मजबूत हो जाती है। यदि तुम्हारे घर में आर्थिक कठिनाइयां हैं, तो विश्वास रखो, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं। मैं ऐसे रास्ते खोल सकता हूं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं ऐसी सहायता भेज सकता हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है, तो निराश मत हो। मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। अपना विश्वास बनाए रखो और प्रार्थना करते रहो। यदि तुम्हारा कोई प्रियजन मुझसे दूर चला गया है, तो उसके लिए प्रार्थना करना बंद मत करो। मैं उसके हृदय को भी छू सकता हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर को प्रेम, सम्मान और विश्वास से भर दो। अपने शब्दों का उपयोग एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करने के लिए करो। एक दूसरे की कमियों को देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को पहचानो। याद रखो, कोई भी परिवार पूर्ण नहीं होता, लेकिन जब एक परिवार मेरे प्रेम में जुड़ा रहता है, तब वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है। आज मैं तुम्हारे घर को आशीष देता हूं। तुम्हारे दरवाजों पर मेरी शांति बनी रहे। तुम्हारे हृदयों में मेरा प्रेम बना रहे। तुम्हारे रिश्तों में एकता बनी रहे। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा बनी रहे। आने वाले दिनों में जब भी चुनौतियां आई, तो यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे परिवार का रक्षक हूं। मैं तुम्हारे घर का मार्गदर्शक हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपने परिवार के साथ विश्वास में आगे बढ़ो। प्रेम करो, क्षमा करो, एक दूसरे का सम्मान करो और हमेशा प्रार्थना करते रहो। बहुत जल्द तुम मेरे आशीषों को अपने घर में प्रकट होते देखोगे। तुम्हारा परिवार आनंद से भरेगा, तुम्हारा घर शांति से भरेगा और तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से भर जाएगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं।